नमस्कार। वी कैन इंस्पायर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑन बिहाफ ऑफ वी कैन इंस्पायर। रोजगार कहाँ, कैसे, एम्प्लॉयमेंट वेयर, हाउ, दिस इज व्हाट द वीडियो इज अबाउट। एंड व्हेन यू see this video, you will be able to understand from where employment happens, and therefore for each type of employment, what is it that you can do? Where can you apply for? How can you prepare yourself? What skills you have to obtain? ये सब कुछ आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। पहले इस छोटी सी वीडियो को देखिए और आगे हम लोग इस पर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। एक बार और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं हूं डॉक्टर शिवराम कृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके संबंध में। आप यहाँ पर एक सर्कल देख रहे हैं और इस सर्कल के मूवमेंट की एरोज भी आप देख रहे हैं। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डिमांड। वी हैव ऑलवेज सेड दिस। मांग पर ही सब कुछ निर्भर है। किसकी मांग? फूड की, शेल्टर की, क्लोथ्स की, एजुकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, हेल्थ की, सिक्योरिटी की। इन सब की मांग आज के समाज में कहीं पर भी किसी भी राष्ट्र में होती है। इन सब की जब मांग होती है तो इनको फुलफिल करना होता है। ऑल दीज डिमांड हैज टू बी फुलफिल्ड। To fulfill all these demands or to supply all these food, shelter, clothes, education, transport, health, security, several things happen. And they where do they happen? ये कहाँ इसकी एक्टिविटीज होती है? एग्रीकल्चर के सेक्टर में होती है, इंडस्ट्री के सेक्टर में होती है, सर्विसेज के सेक्टर में होती है। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्री छोटी हो, बड़ी हो, बिग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, सभी तरह की इंडस्ट्रीज इसमें आते हैं। घरेलू, टाइनी, सब कुछ इंडस्ट्रीज इसको फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो एक किसान जो अपनी फूड प्रोड्यूस का अपने लैंड को कल्टीवेट करता है, वह सब्जी भी उगा सकता है, चावल भी उगा सकता है, शुगर केन भी उगा सकता है। अगर वह शुगर केन या ऊख उगाता है, फिर उसको वो प्रोसेस करने के लिए देता है किसी और इंडस्ट्री को जिसमें वो शुगर प्रोड्यूस होता है। तो वह इंडस्ट्री शुगर प्रोड्यूस करती है या मोलासेस या गुड़ प्रोड्यूस करती है। तो वो इंडस्ट्री हुई। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, घरेलू भी हो सकती है ना। और इसी प्रकार जैसे कॉफी कोई किसान उगाता है तो हो सकता है कॉफी को प्रोसेस करना पड़े, बीज को निकाल करके उसको प्रोसेस करना पड़े। वह छोटे पैमाने पर भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। सर्विसेज क्या है? बहुत तरह के फाइनेंस के सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज हैं, एजुकेशन के सर्विसेज हैं। ये सारे कुछ सर्विसेज होते हैं। इनकी प्रोडक्शन नहीं कहते, सर्विसेज कहते हैं इनको। तो गवर्नमेंट इन सब में मदद करती है, चाहे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की हो। द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट स्टेट assist in order to make these activities happen. So the government can provide security. The government can also provide free education, free health. Government provides law and order. Government keeps everything in order so that others can produce various things. The farmers can cultivate. The industry people can produce various types of hundreds and thousands of types of goods. So the government does this. The government also everywhere provides infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो उसमें रोड भी आ जाते हैं, रेलवे भी आ जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित सब कुछ आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल बिल्डिंग्स भी आती हैं, ब्रिजेस भी आती हैं, सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। तो इसको कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। का मतलब है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसके लिए इन्वेस्ट किया जाए।
तो इन्वेस्ट करने के लिए या प्राइवेट सेक्टर को भी इसको इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट असिस्ट करती है, हेल्प करती है। अब असिस्ट करना होगा तो बैंक चाहिए, फिर इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, फिर स्टॉक मार्केट चाहिए, इतने सारे कुछ चाहिए। इन सबको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज चाहिए, लॉज चाहिए, पुलिस चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सारा कुछ गवर्नमेंट सेटअप करती है। ओके, और इन सब के लिए रिसोर्सेस का एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी मैन, मटेरियल, मनी, machines, सब कुछ ये resources हुए. These are the resources, these are employed. That is why we say that in all these activities people are employed. Obviously, the more these activities, more people will be employed, whether in the rural sector, semi-rural sector, urban sector, semi-urban sector. Wherever these activities take place, there people can be employed, and that is how employment grows. So the government ensures employment, or the government assists for employment, and various sectors like the big manufacturing sector, the medium and small scale sector, the tiny sector, the household sector, all these employ people. So some people employ some people are self-employed. The people in the household get employed. So that's why when you see a vendor may take a cart from a home, and then he may set up on the street. The household members may assist the vendor. So many people are self-employed. Similarly, big corporates who set up the industries can employ people. So this is how employment happens. Now, and this is where employment happens. So we've answered this question, that when the demand for food happens, when the demand for shelter or clothes or education or transport, health, security take place, these demands can be fulfilled by those who produce these. And those who produce these employ people, they employ machines, they employ material, they employ various kinds of resources. That is how employment happens. And that's how, when people are employed, then things are produced, services are produced. Then when these are produced, uh, incomes are generated, and further demand takes place. And when further demand takes place, more people are employed. So finally we come to understand that it is demand which sets up entire process of employment and income, and all other activities are cycle of all this. Now let's see, just take फूड फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल लेते हैं फूड का, और देखते हैं कि फूड के संबंध में क्या हम लोग समझ सकते हैं और किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। आप यहां पर देख रहे हैं कि फूड को हम लोग वेरियस कैटेगरीज उसका, जैसे फूड को ग्रो करना है यानी कल्टीवेट करना है, उसमें के लिए क्या चाहिए, इसको फूड के ग्रोथ के लिए या इसके रिसर्च वगैरह के लिए फाइनेंस चाहिए, तो वो कैसे होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है फूड पर, है ना। उसके बाद उस फूड की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन भी हो सकती है, प्रोसेसिंग भी हो सकती है। यानी मैंने कहा, मान लिया जाए कि स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेट होता है, तो उस स्ट्रॉबेरी को फिर स्ट्रॉबेरी का जैम भी बन सकता है, जेली भी बन सकता है, क्रश भी बन सकता है, टॉफी भी बन सकता है। तो ये प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग में आता है, लेकिन कल्टीवेट होता है लैंड में, और कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी चीज जरूरत पड़ते हैं। यानी एक किसान जब स्ट्रॉबेरी कल्टीवेट करता है, मान लिया जाए, या राइस कल्टीवेट करता है, वेजिटेबल कल्टीवेट करता है, तो उसके लिए भी बहुत कुछ चाहिए, है ना। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड। अब इनके लिए भी इंडस्ट्री होती है। जब ये ग्रो होता है तो फिर इसके लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना। तो आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि फूड न सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए फूड, बट एनिमल्स के लिए भी फूड की जरूरत पड़ती है। जैसे आप घर में पेट रख रहे हैं, तो पेट को तो खिलाना होगा, तो फिर डॉग फूड हम लोग कहते हैं। उसी तरह हॉर्सेस के लिए फूड, या काउज के लिए फूड, या कैटल के लिए फूड। तो एनिमल्स के लिए भी फूड बनता भी है, कल्टीवेट भी होता है, बनाना भी पड़ता है, राइट। So now you see so many activities only under food.
if you look at the details, you will see where the employment happens and how it happens. Now, so somebody can, be an expert on the food sector, on any one food sector. So he may be good in the chemical used in the processed food sector. He may be a skilled person in the synthetic food that is produced, in laboratories and in industries. Synthetic food is produced. Not every food is grown on the land. So when we say we have to process a jam, तो उस जैम को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है. प्रिजर्वेटिव्स आर प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली. उसको तब आप जब आप लेबल देखते हैं एक जैम की, देखते हैं आप पिकल्स की एक लेबल देखते हैं, उसमें लिखा रहता है प्रिजर्वेटिव्स एडेड, है ना. प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड किए गए उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए. तो उसकी भी इंडस्ट्री होती है. आप देख रहे हैं कि फूड से रिलेटेड यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं, आप इसको गौर से अगर पढ़ेंगे, then you will realize what are the various kinds of employment that can happen in the food sector. So you can be semi-skilled, you can be skilled, you can be an expert, and you can learn from various food industries. So you can get into many of these skill sector, or you may get into the transport for food. So there are logistics courses on transport for food. There are courses on food processing. There are courses on food engineering and machine which process food and so on. So employment can be generated if the demand for food goes up, for various kinds of food goes up. Then if you can see the how industry has changed, how habits of food have changed. पहले हम लोग मुएस्ली का नाम नहीं सुनते थे. आजकल केलॉग की मुएस्ली, बागरे की मुएस्ली आती है. यानी उसी तरह से कॉर्नफ्लेक्स आते हैं. कॉर्नफ्लेक्स किससे बनते हैं? कॉर्नफ्लेक्स सिंपल मकई से बनते हैं. अब मकई से कॉर्नफ्लेक्स कैसे बनता है? तो मकई कहाँ ग्रो होता है? तो मकई कल्टीवेट करते हैं. जो किसान होते हैं वो मकई कल्टीवेट करते हैं, मेज कल्टीवेट करते हैं. अब देखिए वो कहाँ से कहाँ ले जाया जा सकता है. So this is the beauty of any one sector. तो हमने आपको हमारे पहले स्लाइड में बताया था कि कितने प्रकार के डिमांड होते हैं. फूड के लिए अलग है, क्लोथ्स के लिए अलग, सिक्योरिटी के लिए अलग, एजुकेशन के लिए. हर एक को आप इतने सारे कैटेगरीज में बांट सकते हैं. और जब आप इस कैटेगरीज में बांटिएगा तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के डिमांड जनरेट होते हैं. तो किस प्रकार, कहां कहां, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके लिए कैसे तैयार हुआ जा सकता है, क्या पढ़ना होगा, क्या स्किल ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्या सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, ये सारा कुछ समझा जा सकता है. राइट, लेट्स गो अहेड एंड सी. सो you can prepare a similar flowchart for all other kinds of activities which we have shown you in our second or third slide. Thank you very much for watching this video. I hope if you have liked it, do try to share and talk with people. More than share, talk with people about the video. These may be basic video. There are not many graphics in this video. There are not many activities going on in this video. हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि बोरिंग है, लेकिन जानकारी तो इसमें बहुत कुछ है. तो वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, जानकारी के लिए होती है. उस तरह से इस वीडियो को यूज कीजिए. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. On behalf of We Can Inspire, I am Dr. Shivram Krishnan or Dr. SRK signing off. Do look at our website www.vcaninspire.com and our YouTube channel also. Thanks a lot once